गोल्ड जब अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो वहाँ से हम लोग को कितना करेक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे अगर इन्वेस्टिंग करना है गोल्ड में, वो चाहे फिजिकल हो या डिजिटल हो। हमारे लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन आया था, एक अंजलि मैडम की तरफ से, अभी फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं, प्लीज सजेस्ट मी, आई एम वेटिंग फॉर योर SMS। दूसरा क्वेश्चन आया है एक सर की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, सर टाटा गोल्ड ETF के बारे में जानकारी चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे गोल्ड के ETFs को और जानने का कोशिश करेंगे क्या अभी के समय हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं NSE के वेबसाइट पे और एनालाइज कर लेते हैं टाटा गोल्ड ETF को। टाटा गोल्ड ETF यहाँ पे खुल चुका है। करंट मार्केट प्राइस 9.75 रुपये का है। टोटल मार्केट कैप 706 रुपीज़ का। ये मैं आपको थोड़ा सा निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज ETF के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज जो है वो काफ़ी पुराना है और टाटा का गोल्ड जो है ETF ये नया ETF है। एक साल में इस ETF का हाई लगा 10 रुपीज़ 50 पैसे का और एक साल का लो 6 रुपीज़ 81 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 17 जनवरी 2024, यानी एक साल से ऊपर हो चुका है टाटा का गोल्ड का। देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि कैसे वॉल्यूम से डेली बेसिस पे ये ETF ट्रेड होता है। लास्ट दिन इस ETF में वॉल्यूम बने थे 1 करोड़ 78 लाख का, उससे पहले 94 लाख का, उससे पहले 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 7 लाख। तो डेली बेसिस पे इस ETF पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। वहीं पे एक बार हम लोग देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज ETF को। गोल्ड बीज ETF का करंट मार्केट प्राइस 83 रुपीज़ 20 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 21,928 करोड़ का, जहां पे टाटा गोल्ड का हम लोगों ने मार्केट कैप देखा था 700 करोड़ के ऊपर का था, वहीं पे गोल्ड बीज निप्पॉन इंडिया की तरफ से इसका 21,928 करोड़ का है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस ETF का एक साल का हाई लगा है 83 रुपीज़ 83 पैसे का और एक साल में इसमें लो लगा है 57 रुपीज़ 85 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें 19 मार्च 2007 से मार्केट में लिस्ट है, यानी इस ETF को 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे इस ETF पे कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं। लास्ट दिन देखेंगे 13 जून को इस ETF में वॉल्यूम बने थे 2 करोड़ 70 लाख का, उससे पहले 1 करोड़ 80 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ 19 लाख, 1 करोड़ 51 लाख, 1 करोड़ 21 लाख। तो इस ETF में अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिख रहे हैं हम लोग को डेली बेसिस पे। पर वैल्यू अगर देखेंगे, दोनों का वॉल्यूम आपको लगभग सेम दिखेगा, पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड बीज ETF का वैल्यू जो है वो आपको 224 करोड़ का दिख रहा है, 147 करोड़ का दिख रहा है। वहीं पे टाटा म्यूचुअल फंड का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 17 करोड़ का, 8 करोड़ का, 9 करोड़ का, तो यानी इसके 10 गुना, इससे 10 गुना बड़ा है निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज ETF। पर ऐसा नहीं है कि टाटा गोल्ड ETF ये सही नहीं है, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड होता है और इसके भी रिटर्न्स जो है वो गोल्ड बीज के रिटर्न के लगभग सेम ही है। तो चलते हैं हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं गोल्ड बीज और टाटा गोल्ड के रिटर्न, और देख लेते हैं ये भी साथ में कि इसमें अभी इन्वेस्टिंग का मौका है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने पहले खुल चुका है टाटा गोल्ड का ETF। तो यहाँ पे लास्ट दिन इसमें अगर देखेंगे तो 2.31% का हम लोग को तेजी देखने को मिला था। लास्ट 5 डेज का देखेंगे तो 3.50% का अप मूव देखने को मिला। वहीं पे एक महीने का देखेंगे तो 7.38% लास्ट 1 मंथ में दे दिया है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 28.80% का। वहीं पे अगर एक साल का रिटर्न देखते हैं तो 37.52% का बहुत शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। इक्विटी मार्केट लास्ट सितंबर 2024 से उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहीं पे हम लोग को कमोडिटी मार्केट यानी कि गोल्ड के ETF में बहुत अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ज़्यादातर लोगों का आकर्षण अभी गोल्ड की तरफ है। और कब रहता है, जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे रहता है। गोल्ड अभी देखेंगे तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं तो चलिए देखेंगे कि इसमें अभी इन्वेस्टिंग किया जा सकता है कि नहीं। एक बार हम लोग देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज ETF को, क्योंकि ये पुराना ETF है तो इसमें डेटा हम लोग को लंबे समय तक का मिलेगा। लास्ट दिन में 2.22% का हम लोग को तेजी देखने को मिला था। लास्ट 5 डेज का देखेंगे तो 3.75% का अप मूव देखने को मिला। वहीं पे 1 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पे 8% का मूव देखने को मिला, जहाँ पे टाटा गोल्ड का 7 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट था। 6 महीने में इसके रिटर्न्स 29%, टाटा गोल्ड का हम लोग को 28% के करीब देखने को मिला था। वहीं पे 1 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे तो 37%, टाटा गोल्ड का भी शायद से 37% के करीब ही था। तो आपको लगभग एक जैसे ही रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ETF है तो सेम ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी अगर ध्यान दीजिएगा तो गोल्ड के ETF अपने ऑल टाइम हाई पे है, यानी गोल्ड का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि गोल्ड जब अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो वहाँ से हम लोग को कितना करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक साल के डेटा में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। गोल्ड में यहाँ पे हाई लगा था
18 जुलाई 2024 को। उसके बाद वहाँ से करेक्ट हुआ, कितना करेक्ट हुआ 7.66%। 18 जुलाई से 8 अगस्त तक हम लोग को गोल्ड में करेक्शन देखने को मिला 7.66% का। हम लोग बड़े बड़े करेक्शन देखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2024 से गिरावट, ये गिरावट था 14 नवंबर 2024। यहाँ पे हम लोग को करेक्शन देखने को मिला 7.80% का। हाल फिलहाल में इसमें फिर से करेक्शन हुआ था और ये डेट था 22 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 और यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट 7.07% का देखने को मिला। हम लोग ने एक साल के डेटा में देखे कि गोल्ड में जो बड़े बड़े गिरावट हुए उसमें गोल्ड करेक्ट हुआ है 7 से 8% के बीच में, यानी इसमें हाईएस्ट करेक्शन जो आ रहा है वो 7 से 8% के बीच में आ रहा है। तो अभी गोल्ड का ETF अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस प्रीवियस डेटा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो जब भी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 6 से 7% तक आपको करेक्ट देखने को मिले तो वो अच्छा समय रहता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका RSI कितना चल रहा है, क्योंकि RSI के बेस पे भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ETF में। तो देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीस का RSI कितना आ रखा है। तो निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीस का RSI अभी है 66.70 और हम लोग कब अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं स्विंग के लिए, 40 के नीचे अगर RSI होता है तो 40 से 45 के रेंज में होता है तो भी सही रहता है, 50 के रेंज तक भी होता है तो सही रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। पर अभी RSI आपको 66.7 यानी मिड से अपर रेंज में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक बार हम लोग टाटा गोल्ड ETF का भी RSI देख लेते हैं। तो टाटा गोल्ड ETF का RSI 68.3, तो ये भी हम लोग को हायर रेंज में ही देखने को मिल रहा है। हम लोग इन्वेस्टिंग या स्विंग के लिए तभी सोचते हैं जब कोई भी ETF का RSI 40 से नीचे रहता है या 40 से 45 मैक्सिमम 50 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पर्पज से। तो दोनों ETF का RSI हम लोग को हायर वैल्यूएशन पे ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे अगर इन्वेस्टिंग करना है गोल्ड में, वो चाहे फिजिकल हो या डिजिटल हो, तो इस समय जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हो, मिनिमम 6 से 7%। जैसे कि हम लोग ने देखा लास्ट 1 ईयर में 3 बार हम लोग को 7% तक का गिरावट देखने को मिला इसके ऑल टाइम हाई से। तो मैं वेट करूँगा कि 6 से 7% के बीच में अगर मुझे गिरावट देखने को मिले या मिनिमम 5% का गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से देखने को मिले, तब जाके मैं इन्वेस्टिंग का मौका देख सकता हूँ। और बाकी फैक्टर को भी मैं मिला लूँगा, जैसे RSI हो गया, 200 डे का मूविंग एवरेज हो गया। और अभी अगर 200 डे का मूविंग एवरेज देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस 200 डे का मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे हिसाब से गोल्ड का प्राइस को थोड़ा सा कूल डाउन होने देना चाहिए, उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टिंग का मौका यहाँ पे ढूंढना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है तो ये इन्वेस्टिंग का मौका नहीं है। पर अगर मंथली बेसिस पे किसी का SIP चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, वो चाहे ऑल टाइम हाई पे लगे या लो पे लगे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसा मेरे गोल्ड और सिल्वर में मंथली बेसिस पे SIP जाता है तो उसका मैं चिंता नहीं करता हूँ, वहाँ पे मेरा इन्वेस्टिंग होते रहता है, क्योंकि हम लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और हमारे हाथ से समय निकल जाता है। इसलिए SIP एक अच्छा तरीका है, ETF हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, सब में इन्वेस्टमेंट करने का। ये सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करते रह जाता है और लॉन्ग रन में ये आपको एक अच्छे से एवरेजिंग करके दे देता है, जिसमें आपको लंबे समय में अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो मुझे अगर गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं वेट करूंगा कि गोल्ड यहाँ से मिनिमम 5% करेक्ट हो अपने ऑल टाइम हाई से, तब जाके मैं शॉर्ट स्विंग हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तब मैं सोचूंगा। और शॉर्ट स्विंग के लिए मैं इसके RSI को 45 या 40 से नीचे आने का वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं शॉर्ट स्विंग के लिए सोचूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।